आज फिक्र का फोकस भारतीय सेना को मिली खुली छूट पर है। एक ऐसी छूट पर जिसके बारे में सुनकर इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक भारत के जवाब वाली दहशत कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान पर बदले वाले बादल अब तेजी से मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए खुली छूट वाली ये फाइल बस खुलने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली इस खुली छूट को डिकोड करने से पहले आप तस्वीरें देखिए। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इस वीडियो को ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। प्रधानमंत्री आवास में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए, एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान शामिल हुए, तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। पीएम आवास पर यह मीटिंग पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बुलाई गई, जो कि पूरे 1.5 घंटे तक चली है। इस बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की ओर से उठाए जाने वाले संभावित कदमों पर गंभीर चर्चा हुई। और जैसे ये मीटिंग ओवर हुई वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। तो इस ब्रेकिंग न्यूज में पहली बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये है प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में कहा कि सेना तय करे कैसे जवाब देना है। ऑपरेशन का फैसला सेना लेगी। प्रधानमंत्री ने कहा सैन्य बलों को खुली छूट है। प्रधानमंत्री ने कहा जवाब कैसा हो यह भी सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा टारगेट समय सेना ही तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने कहा तीनों सेनाओं की क्षमता में पूर्ण विश्वास है। आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम ने कहा सेना को खुली छूट मिलने का जल्द दिख सकता है असर, जल्द दिख सकता है असर। ऑपरेशनल लाइन है, ध्यान से देखिएगा। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको इस हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें बिग वॉल पर दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह मीटिंग जब चल रही थी तो यहां पर बॉडी लैंग्वेज ये देखिए, तीनों फोर्सेस के चीफ, प्रधानमंत्री किस तरीके से शुरुआत, अजीत डोभाल, ध्यान से देखिए, अजीत डोभाल कुछ कहते हैं, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया ये देखिए अजीत डोभाल। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा एग्रेशन। ये दोनों चीजें कन्वे कर रही हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन इस मीटिंग में तनाव कम, बल्कि तनाव बिल्कुल नहीं और स्ट्रैटेजी ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका ऑडियो तो हम सुना नहीं सकते, ना तो वो आया है, लेकिन इस मीटिंग में जो प्रधानमंत्री का, आप ध्यान से देखिए बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज दो चीजें कंफर्म करती हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, जो यहां से इनपुट मिल रहा है उसको लेकर, और दूसरा एग्रेशन, जो उन्होंने मैंडेट दिया है उससे कन्वे हो गया है। ध्यान से देखिए एक एक हाव भाव को, ध्यान से देखिए किस तरीके से चीजें की जा रही हैं। हर चीज को कैलकुलेट, हर चीज को काउंटर जो है उसको भी एनालाइज किया जा रहा है। ये साइऑप्स नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये है मीटिंग जो कि बताती है कि अब भारत क्या करने वाला है। पीएम मोदी के इस ऑर्डर को डिकोड करने से पहले एक और आश्चर्यजनक बात आपको बताते हैं। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म होते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत पीएम आवास पहुंचे। उनके साथ संघ के कुछ और पदाधिकारी प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। ये पुराने शॉट्स हैं, क्लैरिटी से मैं आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी से मिलने उनके आवास 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचे हो, वो भी इन हालात में जब पूरे देश में पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रोश है और पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। पीएम मोदी और संघ प्रमुख के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि बातचीत का क्या मुद्दा था इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के सेना को खुली छूट देने वाले बयान का क्या अर्थ है, उसके मायने क्या है। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और उस हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का यही बयान आया था, सेना को खुली छूट दी गई है। 18 फरवरी 2019 पीआईबी के जो टेक है उसमें लिखा हुआ था। उस खुली छूट के बाद क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और तमाम लॉन्च पैड तबाह करने के साथ कई आतंकियों को भी मार गिराया।
सवाल उठता है कि क्या इस बार भी सेना को इसी तरह की खुली छूट दी गई है? जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त दिया गया था, या फिर अंदाज दूसरा होगा। लेकिन आतंकियों का अंजाम, आतंकियों के आकाओं का अंजाम इस बार भीषण होगा। हम जब इन सवालों की तह में जाएंगे तो यह भी ध्यान रखेंगे कि पीएम मोदी ने बिहार की रैली में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार आतंकवाद को पालने पोसने वालों को कल्पना से परे जाकर सजा दी जाएगी और सजा मिलके रहेगी।